नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज संडे है तो कल के दिन के लिए हम लोग प्लान करेंगे। आज छुट्टी थी, इसके लिए लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेट प्लानिंग कर रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निफ्टी में ट्रेंड कौन सा शुरू है। तो ट्रेंड को अगर मार्क करना है हमें, तो हम लोग यहाँ से इसको मार्क कर देते हैं। ये यहाँ तक डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ से थोड़ा सा अप साइड गया, फिर यहाँ पे डबल टॉप बना के ये नीचे की ओर। अब कन्फ्यूजन ये है कि निफ्टी में ट्रेंड कौन सा चालू है, यही समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस हाई बना था उसको उसने ब्रेक कर दिया। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए था और इसको ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। तो आइए कुछ चीज़ों से हम लोग पहले कंफर्म कर लेते हैं कि ट्रेंड कौन सा चालू है और हमें क्या करना है। अब सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हम लोग मार्क करेंगे। वो कैसे करते हैं वो आप लोगों के सामने करूँगा, आप लोगों के भी समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इस डाउन ट्रेंड का सबसे जो बॉटम का कैंडल है, जहाँ से इसमें बाइंग आना शुरू हुआ, उसको हम लोग मार्क कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये वाला कैंडल हमने मार्क कर लिया, जहाँ से हमें बाइंग मिली थी। दूसरा अभी हम लोग मार्क क्या करेंगे, तो हमें जहाँ से सेलिंग मिली वो टॉप हम मार्क करेंगे। अभी हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं दोस्तों। ये कुछ लाइन से जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है उनको निकाल देते हैं। इन लाइंस की भी ज़रूरत हमें नहीं है, उनको भी निकालना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे ये यहाँ पे टच हुआ तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे क्यों, तो ये जो कैंडल थी यहाँ से फिर से बाइंग आई थी, ऊपर की तरफ गया था, इसके लिए ये यहाँ से देखिए बाइंग आई और ये ऊपर की तरफ, इसलिए हमने इसको भी मार्क कर लिया। अभी आगे, तो आगे की तरफ और थोड़ा नीचे चलेंगे हम लोग, और जहाँ से फिर से बाइंग आई थी उस चीज़ को भी हम लोग मार्क कर लें। मार्किंग हमें पूरी कैंडल को करना है, टॉप से मतलब जो लोअर वीक है वहाँ से हायर वीक तक, ऐसे। अब आप लोग समझ गए होंगे इन लाइन की ज़रूरत हमें क्यों नहीं है। सॉरी, लाइन डिलीट करना था, वही डिलीट हो गया। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं कि मार्केट के अंदर जो जो स्विंग्स बने हैं, उस स्विंग का हम लोगों ने क्या किया हुआ है, तो अब ये चीज़ें हम लोगों ने मार्क कर ली है। अभी ये जो है यहाँ तक हमारा अप ट्रेंड चालू था। अगर हम लोग इसको देखें तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ये सब था जो अप ट्रेंड ही था। यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अभी हम लोगों ने ये जो डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग का कैंडल था उसको मार्क किया, जहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से एक स्विंग बना के ऊपर की ओर गया था,
इसलिए हमने इस कैंडल को मार्क किया क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी। अभी एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखनी पड़ेगी। देखिए, जैसे ये ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर की ओर निकला, फिर इसको टेस्ट करने नीचे आया और फिर ये ऊपर की तरफ निकला। इसका मतलब है कि ये जो लेवल है इस कैंडल का टॉप, इसको रिटेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे भी रिटेस्ट हुआ है ये कैंडल से। अभी यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है क्या? ये देखिए रेड कैंडल का जो वीक है वह इसको टेस्ट करके फिर नीचे आया है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ज़ूम करके भी देखें तो आप लोगों को पता चलेगा। ये देखिए, ये रिटेस्ट करके नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड के अंदर जैसे ही यहाँ तक आया, फिर ये कैंडल के बाद में इस यहाँ पे बाइंग आई। यहाँ पे कोई रिटेस्ट हुआ है क्या? तो हुआ है। ये नेक्स्ट वाली कैंडल यहाँ पे आई, इसको टेस्ट किया और ऊपर की तरफ चली। तो यहाँ पर भी रिटेस्ट हो चुका है। अब हमें क्या समझना है यहाँ पे आगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि जैसे ये जोन है यहाँ पे बाइंग आई थी, इसको हम लोग क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे कि ये डिमांड जोन है। हमारा डिमांड जोन यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं। इसको उठा के अंदर रख देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी हम लोग छोटा सा मार्किंग करेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से फिर ये ब्रेक होने के बाद अभी ये हो गया है सप्लाई। इसको भी उठा के यहाँ पे अंदर रख लेते हैं, यहाँ कहीं पे। अब जैसे ही कल के दिन हम लोग इस जोन के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ कल अगर यहाँ कहीं ओपन होते हैं गैप अप या गैप डाउन, जैसे भी हम लोग कहीं पे भी ओपन हो, हमें क्या देखना है, एक तो हम लोग इस सप्लाई जोन को टेस्ट करके नीचे की ओर आएंगे, या तो इस डिमांड जोन को यहाँ ओपन होकर टेस्ट करके नीचे की ओर जाके फिर ऊपर आएंगे। लेकिन ये बॉटम जल्दी ब्रेक होने वाला नहीं है, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जिस टाइम ये बॉटम ब्रेक होगा उस टाइम हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग पकड़ के चलेंगे कि यहाँ से ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से ये ऊपर की ओर कल के दिन निकलेगा। तो ये इस जोन में आने के बाद हमको यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा, उस कैंडल में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखेगा या कैसे काम होगा, वो हम लोग थोड़ा इंटरनल में जाके चेक कर लेते हैं। थोड़ा 30 मिनट पे एक बार देख लेते हैं। तो 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें कुछ स्विंग्स मिल रहे हैं, हम उनको मार्क कर लेते हैं। ऐसे
अभी इस पूरे पार्ट के टुकड़े हो गए। अगर हम इसके ऊपर ओपन होते हैं तो जाहिर है हम लोग ज़्यादा करके यहाँ पे जाके टेस्ट करके नीचे आएंगे। अगर हम लोग इसके आसपास कहीं ओपन होते हैं और ऊपर जाके रिटेस्ट करके नीचे आते हैं तो हमारा जो टारगेट बनेगा वो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। और अगर हम लोग यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होते हैं तो हम लोग यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकल सकते। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर कि इसने क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये क्या करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कल हमें ऐसी कुछ कैंडल देखने को मिल सकती है, या तो ऐसी कैंडल देखने को मिल सकती है या पॉज कैंडल ऐसी देखने को मिल सकती। तो कल हम लोग ज़्यादा करके हमारा जो लो रहेगा 23,320 के आसपास का लो हम पकड़ के चलेंगे। हमारा सेंटर पॉइंट जो रहेगा 23,770 के आसपास का सेंटर पॉइंट रहेगा। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। और टॉप लेवल जो रहेगा हमारा 24,070, या इसको 100 राउंड फिगर कर लेते। ये हमारा टॉप के साइड का लेवल रहेगा। अब ये 3 लेवल हमें मिल गए, इसके बीच में ही कल हमें काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग अगर यहाँ पे आते हैं और हमें सपोर्ट लेते हुए देखते हैं तो हम लोग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट जो बनेगा 23,750 और दूसरा बनेगा हमारा 24,000 या 24,100, सॉरी। दूसरा क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ कहीं ओपन होते हैं तो हम लोग यहाँ से 24,000 का टारगेट पकड़ेंगे ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ से अगर घूमते हैं नीचे की तरफ तो हम फिर से ये टारगेट और ये टारगेट पकड़ेंगे डाउन साइड। तो कल हम लोग ज़्यादा करके एक कैंडल बनते हुए देखेंगे। अब ये तो हो गई निफ्टी की बात। कैसे लेवल्स निकालें ये आप लोगों को दिखाया हमने। आज के जो लेवल्स हैं वो गैन लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं है। गैन लेवल के ऊपर के जो लेवल्स बनाते हैं हम लोग वो अलग से बनाते हैं, उसकी थ्योरी अलग से होती है, इसकी थ्योरी अलग है। लेकिन दोनों में अगर आप लोग देखें तो 19-20 का ही फ़र्क आता है लेवल्स के अंदर, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है।
अभी बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। अभी बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे कुछ मार्क्स दिख रहे होंगे, तो ये क्या है? इस कैंडल के बाद बाइंग आई थी, इसके लिए हमने इसको मार्क किया है। इस कैंडल के बाद बाइंग आई थी, इसलिए हमने इसको भी मार्क किया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ डाल देते हैं। ये है हमारा सप्लाई, और ये है हमारा डिमांड। अब हम लोग यहाँ पे टच करके रुके हुए हैं। अभी कल के दिन के लिए हम लोग अगर इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें, तो इस लेवल को हम लोग एक लाइन से ड्रॉ मार्क कर लेते हैं, या बॉक्स बना लेते हैं यहाँ से इतना। ओके, ये आ गया अपना सेंटर की लाइन। अगर कल हम लोग इसके ऊपर ओपन होते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस जोन में जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आए। अगर कल हम लोग इस यहाँ पे कहीं ओपन होते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस जोन में जाने के बाद सपोर्ट लेके हम लोग ऊपर की तरफ चले। अगर यहाँ कहीं ओपन होते हैं हम लोग, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग अगर यहाँ से नीचे की ओर निकले तो यहाँ का टारगेट पकड़ें, और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकले तो यहाँ का टारगेट पकड़ें। तो ज़्यादा करके हम लोग कल की जो कैंडल रहेगी वो इसी जोन के आसपास देखेंगे। अब चांसेस क्या है नीचे की तरफ, हम लोग यहाँ पे एक और जोन आइडेंटिफाई करते हैं। ये बोला, तो नीचे की तरफ हम लोग पकड़ के चलेंगे कि हम लोग सपोर्ट लेने जा सकते हैं 50,400 के आसपास। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद में बीच वाला जो जोन रहेगा हमारा 50,050 के आसपास का, सॉरी, हाँ, या और क्लियर लिखते थोड़ा। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन जो रहेगा हमारा, वो रहेगा अराउंड अराउंड 51,800 के करीब, 700 से 800। तो हम लोग 51,700 पकड़ लेते। इन्हीं लेवल्स के बीच में हम लोग ट्रेड होते हुए कल के दिन देखेंगे। हमें क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड मिलेगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आने लगते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ का एक ट्रेड मिल सकता है, और यहाँ से यहाँ तक का दूसरा ट्रेड मिल सकता है। या तो नीचे की ओर निकलते पहले तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ यहाँ तक का ट्रेड, और फिर यहाँ से ऊपर निकलते तो यहाँ तक का
ट्रेड हमारे लिए मिलने की चांसेस बने हुए हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों के ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कल के ट्रेड के प्लान के लिए कैसे लेवल्स निकाले, क्या किया है, सेटअप हमने डेली और 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही पूरा वर्क किया हुआ दिख रहा है आप लोगों को। ट्रेड हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं नो डाउट, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ज़्यादा कैंडल्स दिखती है, ज़्यादा प्राइस एक्शन दिखता है, इसलिए होप आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये मार्केट का स्ट्रक्चर सीखना है, समझना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो आप लोगों को सिखाने जैसा एक छोटा सा वीडियो प्लान करके लेके आएंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर भी देख रहे होंगे और इसका ब्रेक होने का वेट भी कर रहे होंगे। तो ये शोल्डर, हेड और शोल्डर जैसा बना हुआ है। तो कुछ लोग निफ्टी के ऊपर यहाँ पे कप एंड हैंडल बना के बैठे होंगे, तो कुछ लोग यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना के बैठे होंगे। तो ये सब स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ों के पीछे क्या राज है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये अगर हम लोगों को डिटेल में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सके। और ऐसे ही हम लोग एक धीरे 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 नॉलेजफुल छोटे छोटे वीडियो बना के लेके आएंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर समझने के बाद एक्चुअल में मार्केट कैसे वर्क होता है वो लाइव में समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहिए आप लोग, आप लोगों का शुक्रिया।